हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक डेलीगेशन भेजा ताकि वो आपको ये यकीन दिला सके कि उनके जो किसान के प्रति उनको प्रेम है या उनकी जो फिक्र है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये बात है कि जितने भी लोग इस डेलीगेशन में मौजूद हैं वो इसी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, तो उनका दर्द ज्यादा होना स्वाभाविक है। उससे पहले जैसे भाई ने बताया और तहसीलदार महोदय यहाँ बैठे हैं, ये सिर्फ किसान नहीं है, अब किसान एडवांस हो चुका है। अगर उसके हाथ में कंप्यूटर है तो दूसरे हाथ में फावला भी है, जिसमें मेरे भाई ने अपनी बात को दोनों भाषाओं में रखा। इससे प्रतीत होता है कि उन्हें इस पूरे मसले की जानकारी है। मैं इस बात को दोबारा कहना चाहता हूं, मैंने सारी डिटेल, सांसद महोदय ने भी और मैंने भाई से सारी डिटेल पीडीएफ पे ले ली है। उसका मकसद ये है क्योंकि रेवेन्यू से जुड़ा हुआ मसला है, सिर्फ बोलने भर से, सिर्फ कहने भर से या सिर्फ ये दिखाने से कि हम यहाँ आ गए, आज हमारा फोटो खींचेगा, सुबह सारे जाके हम अपनी फेसबुक पे डाल देंगे, सुबह वो अखबार में छपेगा, बात खत्म, ये होने वाला नहीं है। सारी डिटेल हमारे पास है और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी सदन हैं, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, ये कल शाम तक ये सवाल हमारा लग जाना चाहिए, ताकि इस सवाल की तैयारी सरकार जब करेगी तो इन अधिकारियों से बात होगी। मेरी तहसीलदार महोदय के द्वारा एक थोड़ी सी गुजारिश भी है, हम कोई बात एसएसपी से कहने जाए तो वो अपने दरोगा से पूछता है, अगर दरोगा माफिक बात करता है तो उसकी भी जल्दी समझ में आती है। तो जब ये बात हम शासन में उठाएं और बात आपसे पूछी जाए तो आप भी इस किसान के दर्द को उनके पास सही तरीके से पहुंचाइएगा ताकि बात का समाधान हो। रही बात भाषणबाजी, आप कितनी भी देर करते, मैं इस डेलीगेशन के द्वारा आपको एक यकीन दिलाता हूं, आप टीवी पे भी देखेंगे, आपकी बात सारे सदन में बहुत पुरजोर तरीके से उठाई जाएगी, कानून के दायरे में उठाई जाएगी और आपको लगेगा कि आपके बीच में से जो बच्चे चुन के गए हैं, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, पढ़े लिखे हैं, उनकी जबान पकड़कर बात करेंगे हम और आपको न्याय दिलाया जाएगा। रही बात, क्योंकि पूर्व में देखा गया है किसान यूनियन तो अपनी लड़ाई लड़ती रहती है, क्योंकि ये अराजनीतिक मंच है। पहले भी देखा गया, डेलीगेशन आते हैं और डेलीगेशन चले जाते हैं, लेकिन मैं इस पूरे डेलीगेशन की तरफ से आपको यकीन दिलाएंगे, ये कुर्ता पजामा पहन के तो सदन में उठाएंगे आवाज आपकी, और अगर आवाज नहीं सुनी गई ना तो लाल हरा पट्टा बांध के हम भी तुम्हारे साथ यहीं बैठेंगे और हिलेंगे। आखिरी में मेरी सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश है, क्योंकि ये टेक्निकल मसला है, इसमें सारी जानकारी पूरी होनी जरूरी है। मेरी आप लोगों से, आप लोगों के माध्यम से इतनी गुजारिश है, कुछ तो डिटेल भाई ने पीडीएफ में मुझे भेज रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे दो आदमी हम जरूर उनसे संपर्क साध पाएं, जिससे कि सवाल लगाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते हुए या सेंटर में के मिनिस्टर से मिलते हुए अगर हम अपनी बात रखें और हम किसी सवाल पे अड़े या कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो इन्फॉर्मेशन हमें हाथों हाथ मिल जाए। आखिरी में अपनी बात को ही समाप्त करता हूं और किसान का बेटा हूं, इसी क्षेत्र से ताल्लुक रखता हूं, आपको यकीन दिला के जाते हैं कि जब तक इस मसले का हल नहीं होगा, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मसला हमारे लिए नहीं कोई होगा। और जैसे मैंने पहले बताया था, या तो सरकार चिंता नहीं कर सकती, जैसे प्रधान जी ने अभी बताया, जब किसी और प्रदेश में के और जिले में और शहर में कानून अपनाया जा सकता है तो यहाँ के किसान के लिए भी वही कानून लागू होता है। या तो नहीं लगाना चाहिए, पहले तो हमें पूरी 99% उम्मीद है कि शासन से हम इस मसले को हल करा के लाएंगे, और अगर 1% इस मसले का नहीं हल होता है तो जितने हम जनप्रतिनिधि हैं, पार्टी अलग